हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे न्यू चैनल द मिरेकल एस्ट्रो 24 में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए हरितालिका तीज से जुड़े हुए उपलब्ध जानकारियां लेकर आऊँगी और मैं आपको बताऊंगी कि इस पर्व से जुड़े क्या कथा है और इस पर्व का क्या महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं। भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज व्रत कहा जाता है और इस दिन व्रत रखा जाता है। इस साल यह व्रत 21 अगस्त 2020 को पड़ रहा है। हरितालिका तीज व्रत का उत्तर भारत में विशेष महत्व है। इस व्रत में महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता पार्वती भगवान शिव जी की आराधना करती है। ज्योतिषों के मुताबिक हरितालिका तीज व्रत में मिट्टी से बनी शिव पार्वती प्रतिमा का विधिवत पूजन किया जाता है और इसके साथ ही हरितालिका तीज व्रत कथा को सुना जाता है। मान्यता है कि कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति हेतु इस व्रत को रख सकती हैं और कहते हैं कि एक बार व्रत रखने के बाद इस व्रत को जीवन भर रखा जाता है। बीमार होने पर दूसरी महिला या पति इस व्रत को रख सकते हैं। हरितालिका तीज व्रत का विशेष महत्व। शास्त्रों के अनुसार हरितालिका तीज व्रत में कथा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि कथा के बिना इस व्रत को अधूरा माना जाता है, इसलिए हरितालिका तीज व्रत रखने वालों को कथा जरूर सुननी और पढ़नी चाहिए। हरितालिका तीज व्रत कथा। शास्त्रों के अनुसार हिमवान की पुत्री माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए बालकाल में हिमालय पर्वत पर अन्न त्याग कर घोर तपस्या शुरू कर दी थी। इस बात पर माता पार्वती जी के माता पिता काफ़ी परेशान थे। तभी एक दिन नारद जी राजा हिमवान के पास गए और पार्वती जी के लिए भगवान विष्णु की ओर से विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुँचे। माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव जी की आराधना की। भाद्रपद द्वितीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव जी ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज मनाई जाती है। माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित यह व्रत भगवान शिव को अमरता प्रदान कराने वाले व्रत के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने सर्वप्रथम यह व्रत रखा था, भगवान शिव की प्राप्ति हेतु यह व्रत किया था। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती है। यह व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है, इसलिए इस व्रत को सबसे कठिन व्रत के रूप में माना जाता है। इस व्रत में व्रती को शयन निषेध है। रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करें। इस व्रत में साय के पश्चात 4 पहर की पूजा करते हुए रात भर भजन कीर्तन जागरण किया जाता है। दूसरे दिन सुबह सूर्योदय के समय व्रत संपन्न होता है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। यह व्रत करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत में कथा का विशेष महत्व है। कथा के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। सुखद दाम्पत्य जीवन और मनचाहा वर की प्राप्ति हेतु यह व्रत विशेष फलदायी है। व्रत करने वालों के मन में शुद्ध विचार होने चाहिए और यह व्रत रखने से भाग्य में वृद्धि होता है और इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख शांति समृद्धि आती, नकारात्मक विचारों का नाश होता है। तो ये रहा फ्रेंड्स हरितालिका तीज के ऊपर विशेष जानकारी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।